और सबसे पहले 10 बजे की 10 ब्रेकिंग न्यूज और पहली ब्रेकिंग न्यूज 10 बजे की बहुत बड़ी है। डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों ने वॉशिंगटन में खूनी हंगामा किया है और ट्रंप समर्थक अमेरिकी संसद में घुस गए, जिसके बाद समर्थकों ने काफी उत्पात मचाया, जोरदार हंगामा किया। आपको यह भी बता दें कि कैपिटल हिल में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव के नतीजों पर फाइनल मोहर लगाने के लिए बैठक हो रही थी और वहीं फायरिंग के दौरान एक प्रदर्शनकारी महिला की मौत होने की भी खबर सामने आई है। हंगामे के बाद वॉशिंगटन में 15 दिन की इमरजेंसी लागू कर दी गई है। ट्रंप पर हंगामे के लिए पहले से ही अपने समर्थकों को उकसाने के आरोप लग रहे थे और ट्रंप समर्थकों के हंगामे को जो बाइडेन ने राजद्रोह करार दिया है कि यह राजद्रोह है। और दूसरी बड़ी खबर, दूसरी ब्रेकिंग न्यूज, अमेरिका के वॉशिंगटन में हुई हिंसा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिंता जाहिर की है। पीएम मोदी ने कहा कि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता बदली जानी चाहिए। अपने ट्वीट में पीएम मोदी ने लिखा है कि वॉशिंगटन डीसी में हिंसा और उपद्रव की खबरों से दुख पहुंचा है। सत्ता का ट्रांसफर सही और शांतिपूर्ण ढंग से होना जरूरी है। इस तरह के प्रदर्शनों के जरिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता, यह कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ये अमेरिकी संसद की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि वहां पर ट्रंप समर्थकों ने कितना जोरदार हंगामा किया है। और अगली 10 बजे की तीसरी ब्रेकिंग न्यूज जो आ रही है वो भी बड़ी है और ये किसान आंदोलन से जुड़ी हुई है। किसान आज निकालेंगे ट्रैक्टर मार्च और सुबह 11 बजे से पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर ट्रैक्टर यात्रा निकालेंगे। किसान नेता राकेश टिकैत की अगुवाई में यह ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी। आपको यह भी बता दें कि 8 जनवरी को किसानों की सरकार के साथ 9वें दौर की बातचीत तय है, लेकिन इससे पहले आज किसान बड़ा प्रदर्शन करने वाले हैं। कल होनी है सरकार किसानों के बीच 9वें दौर की बातचीत, लेकिन उससे पहले किसानों की तैयारी और किस तरह से होगा ट्रैक्टर मार्च, उसकी तस्वीर दिखाएंगे। और चौथी ब्रेकिंग न्यूज कोरोना वैक्सीन से जुड़ी है बड़ी खबर। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन आज बैठक करने वाले हैं। राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। बैठक में वैक्सीनेशन की तैयारी पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। डॉक्टर हर्षवर्धन वैक्सीनेशन को लेकर राज्य सरकार की तैयारियों की भी जानकारी लेंगे कि राज्यों में किस स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। कल देश भर में वैक्सीनेशन का ड्राई रन होना है और ऐसी संभावना जताई जा रही है कि 13 और 14 जनवरी से देश में वैक्सीनेशन का काम शुरू हो सकता है, ऐसी संभावना है। और अगली 5वीं ब्रेकिंग न्यूज, देश में बर्ड फ्लू फैलने के बाद केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को सतर्क रहने के निर्देश जारी कर दिए हैं। हिमाचल के सोलन में भारी संख्या में मरे हुए मुर्गे मिलने से लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है और अब तक 9 राज्य बर्ड फ्लू से प्रभावित हो चुके हैं। बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए हिमाचल के एक जिले में चिकन की बिक्री पर बैन लगा दिया गया है, जबकि कांगड़ा की बात करें तो यहां पर एवियन फ्लू की पुष्टि के बाद 4 सब डिवीजन को सील कर दिया गया है। तो वहीं एमपी ने दक्षिणी राज्यों से पोल्ट्री उत्पादों के आयात पर पूरी तरह से अभी बैन लगा दिया है, प्रतिबंध लगा दिया है। आगे बढ़ते हैं और 10 बजे की एक और ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। पीएम मोदी आज मालगाड़ी को दिखाएंगे हरी झंडी। आज सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रेवाड़ी मदार खंड को देश को समर्पित करेंगे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1.5 किलोमीटर लंबी दुनिया की पहली डबल स्टैक लॉन्ग कंटेनर ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर आगे के लिए रवाना करेंगे। वहीं कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के साथ राजस्थान और हरियाणा के राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी साथ में रहेंगे। ये तस्वीर हम आपको दिखाएंगे थोड़ी देर में, लेकिन आगे बढ़ते हैं। 10 बजे की एक और ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। पंजाब सरकार ने स्कूलों को लेकर बड़ा फैसला कर लिया है। पंजाब में आज से 5वीं से 12वीं तक के सभी स्कूल खुल गए हैं, लेकिन सभी स्कूलों को अब भी कोरोना की गाइडलाइन का सख्ती से पालन करना होगा। कोई कोताही नहीं चलेगी। छात्रों और अभिभावकों की डिमांड के चलते स्कूलों को खोलने का फैसला लिया गया है सरकार की तरफ से। छात्रों को स्कूल परिसर में सभी जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन बखूबी करना होगा, क्योंकि कोरोना अभी मरा नहीं है। आगे बढ़ते हैं, एक और ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं जो कि लखनऊ से है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, लखनऊ में गैंगवार की खबर सामने आई है और गैंगवार में मुख्तार अंसारी के गुर्गे अजीत सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई है, जबकि अजीत सिंह का एक साथी जख्मी भी हुआ है और रास्ते से गुजर रहा एक फूड डिलीवरी कर्मचारी भी इसमें जख्मी हुआ है। लखनऊ के विभूति खंड में इस हत्या को 3 बाइक सवार बदमाशों ने अंजाम दिया है। दोनों तरफ से हुई करीब 30 राउंड फायरिंग से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है, जांच में पुलिस जुटी हुई है। और आगे बढ़ते हैं, एक और ब्रेकिंग न्यूज का रुख करते हैं। पूर्व भारतीय
क्रिकेट टीम के कप्तान और बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली को आज मिलेगी अस्पताल से छुट्टी। शनिवार को तबीयत बिगड़ने के बाद सौरभ गांगुली को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनका उपचार चल रहा था। सौरभ गांगुली के अस्पताल में भर्ती होने के बाद से ही देश भर में उनके जल्द ठीक होने की दुआएं की जा रही थीं और अब खबर यह है कि सौरभ गांगुली को आज अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी क्योंकि वो अब ठीक हैं। आगे बढ़ते हैं 10 बजे की 10वीं ब्रेकिंग न्यूज खेल जगत से जुड़ी हुई है। ताजा खबर, सिडनी टेस्ट के पहले दिन बारिश की वजह से खेल फिलहाल के लिए रोक दिया गया है और अभी तक सिर्फ 7 ओवर का खेल ही हो सका है। सुबह से ही सिडनी में बादल मैच में बाधा बने हुए हैं और लंच के बाद भी खेल शुरू नहीं हो सका। इस वक्त ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 21 है और ऑस्ट्रेलिया टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर रही है। तो ये है 10 बजे की 10 ब्रेकिंग न्यूज। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।